हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेस्टिसाइड के पार्ट 4 वीडियो में। पार्ट 3 के वीडियो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़े थे और फॉर्मुलेशंस में पर्टिकुलरली लिक्विड फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़े थे और बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कशन की थी। लिक्विड फॉर्मुलेशन कितने तरह की होते हैं, क्या क्या है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज़ का हमने डिस्कशन किया था। तो आज वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, लगभग 1 घंटे की। तो इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कितने आप यूट्यूब में जितने सारे वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि एक ही वीडियो में उन्होंने बहुत ही मतलब हाफाजेडली या फिर बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ फॉर्मुलेशंस के हर एक फॉर्मुलेशंस के बारे में कवर करने की कोशिश की है। लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जो एग्रीकल्चर पेपर 2 है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आज देर नहीं करते, नहीं तो ये भी वीडियो जहाँ शायद बहुत लेंदी हो जाएगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस के जो होते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशंस और कुछ बाकी अदर फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सॉलिड एंड ड्राई फॉर्मुलेशंस, इसका नाम से ही पता चलता है ये जो फॉर्मुलेशन होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म या फिर गैसियस फॉर्म में नहीं होता। तो जो सॉलिड फॉर्मुलेशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडी टू यूज फॉर्मुलेशंस एंड अदर होते हैं ड्राई कंसनट्रेट फॉर्म में। ड्राई कंसनट्रेट जिसको हम पानी में मिला के, देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसको स्प्रे करना है स्प्रे टैंक में डाल के, ठीक है। इसके वजह से ये सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, हमें फॉर्मुलेशन मतलब क्या, पैकेट में आया होगा, एक बॉटल में आया होगा, इसको हमें पानी में डाल के और एक बार उसको डाइल्यूट करके डालना होगा फील्ड में। तो लेकिन वो जो बॉटल में आया होगा उस बॉटल के बारे में हम बात करें, वो किस फॉर्म में मिल रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है या फिर सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, इसी को बोलेंगे हम फॉर्मुलेशंस। तो रेडी टू यूज़ मतलब इसको हमें और कोई स्प्रे टैंक में डालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जिस बॉटल पे वो आता है मार्केट में उस बॉटल पे हम डायरेक्टली स्प्रे करेंगे। तो इसको बोला जाता है रेडी टू यूज। एंड ड्राई कंसनट्रेट, ये कंसनट्रेट फॉर्म में ड्राई होकर रहेगा, फॉर्मुलेशंस एकदम मिला के सब कुछ, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इनएक्टिव इनर्ट इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात किए थे। जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस पार्ट 3 है जिसमें हम लिक्विड फॉर्मुलेशंस के बारे में बात किए थे, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में डेफिनेशन में बताया था। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, फॉर्मुलेशंस में क्या क्या मिलाकर फॉर्मुलेशंस बनते हैं, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद सॉलिड फॉर्मुलेशंस में आएगी। क्योंकि फॉर्मुलेशंस में जो जो वर्डिंग्स होते हैं, यूज़ करते हैं, उस वर्डिंग्स के बारे में, उस वर्ड के बारे में हम उस वीडियो में बहुत डिटेल्स में बात कर रहे थे। तो ये जो व्हिच मस्ट बी मिक्स्ड विथ वाटर टू बी अप्लाइड एज स्प्रे, जो मैं बात बोल रही थी, ठीक है। डस्ट, ग्रैन्यूल्स, पेलेट्स आर रेडी टू यूज फॉर्मुलेशंस होते हैं। जो डस्ट फॉर्म में होते हैं हम डायरेक्टली डस्टिंग करते हैं, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में यूरिया वगैरह होता है हम डायरेक्टली स्प्रे करते हैं, पेलेट्स होते हैं, ये सब रेडी टू यूज फॉर्मुलेशंस होते हैं। while wettable powders, dry flowable water dispersible granules, encapsulated granules, solid powders, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक ड्राई फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसको वाटर के साथ मिलाकर हमें स्प्रे टैंक में डाल के फील्ड में स्प्रे करना होता है। तो देखिए सॉलिड फॉर्मुलेशन कितने तरह के होते हैं, डस्ट, ग्रैन्यूल, पेलेट्स, बेड्स, डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर जो है पेस्ट के तरह होते हैं, एसपी होते हैं, डब्ल्यूडीजी होते हैं, एमई होते हैं, डब्ल्यूएसपी होते हैं, ये सब की कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने बताया है, देखिए ड्राई फॉर्मुलेशंस जो होते हैं डस्ट फॉर्म में होते हैं, बेड फॉर्म में आते हैं, ग्रैन्यूल्स, पिलेट्स को पी और पीएस में बोलते हैं, वेटेबल पाउडर डब्ल्यूपी और डब्ल्यू उसमें लिखा जाता है, सॉल्युबल पाउडर जो होते हैं एसपी लिखा जाता है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स ड्राई फ्लोएबल्स होते हैं। तो हमारा पहला जो ड्राई फॉर्मुलेशन है वो है ग्रैन्यूल, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये एक रेडी टू यूज़ ड्राई मिक्सचर होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है और एक बार बता रही हूँ, जो मेन कंस्टिट्यूएंट का जो मेन उसमें कंटेंट होता, सॉरी कंस्टिट्यूएंट होता है, जो मेन
इंग्रेडिएंट होता है उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो पेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो इनर्ट मटेरियल होते हैं वो हेल्प करता है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको उसकी जो कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए, पानी के साथ मिक्स होके स्प्रे में यूज होने के लिए जो कंपैटिबिलिटी चाहिए, जो सॉफ्टनेस चाहिए, वो सब बढ़ाने के लिए इनर्ट मटेरियल यूज होते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है और उसके साथ कुछ इनर्ट कैरियर्स भी होते हैं, इनर्ट मटेरियल होते हैं। मोस्ट आर मेड बाय अप्लाइंग ए लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू कोर्स पार्टिकल्स ऑफ सम पोरस मटेरियल सच एज क्ले, सैंड और प्लांट मटेरियल। ये सब चीज़ें भी उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। ग्रैन्यूल पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन डस्ट पार्टिकल। पता है ग्रैन्यूल जो यूरिया फॉर्म में आता है फर्टिलाइजर, देखे हैं आपने, जब डीएपी यूरिया जो यूज होते हैं फील्ड में, वो सब कौन से फॉर्म में है? ग्रैन्युलर फॉर्म में है। तो डस्ट फॉर्म क्या है? जो पाउडर हम यूज़ करते हैं, जो फेशियल पाउडर, फेस में जो पॉन्ड्स पाउडर यूज़ करते हैं, या फिर जो भी पाउडर वगैरह होता है, वो डस्ट पार्टिकल, उसके उसका जो ग्रैन्यूल होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ग्रैन्यूल का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है। तो उसी तरह से ग्रैन्यूल पार्टिकल्स आज मच लार्जर देन डस्ट पार्टिकल्स विल पास थ्रू ए 4 mesh sieve बट नॉट थ्रू 80 mesh sieve। ठीक है, इसका जो पार्टिकल है ये इसके बारे में बताया गया है। इतने सारी चीज़ों की याद रखना जरूरत नहीं है, बस इतना रखने की जरूरत है कि ये रेडी टू यूज मिक्सचर है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 1 to 15%। इसमें जो मेन पार्टिकल होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका रेंज होता है 1 to 15%। दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड एज सॉइल ट्रीटमेंट्स। उसको सॉइल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे हम डीएपी, यूरिया, ये सब फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं जब क्रॉप उगाने से पहले, क्रॉप फील्ड में हम सॉइल में डालते हैं। उसी तरह से ये ग्रैन्यूल्स को हम प्लांट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लांट में डालेंगे उसके पौधे कितने छोटे छोटे होते हैं, ऐसा मतलब उसके जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो ग्रैन्यूल अगर उसमें पड़ेगा तो शायद ये उसकी हेवी वेट को संभाल नहीं पाएंगे, और ये ग्रैन्यूल्स में एकदम लीफ में मतलब ग्रैन्यूल अगर लीफ में डालेंगे हम, तो वे कहाँ पे डिजल्व होगा? सॉइल में डालेंगे तो पानी डालेंगे तो डिजल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम पत्ते पे डालेंगे तो क्या डिजल्व होगा? इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। एंड अप्लाइंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो हम हाथ में पकड़ के उसको स्प्रेड करते हैं, मतलब छेड़ते हैं ऐसे, ठीक है। ग्रैन्युलर फॉर्मुलेशन शुड ऑलवेज बी यूज्ड ड्राई। इसको हमेशा ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसको कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि ये रेडी टू यूज़ फॉर्म में होते हैं। डायरेक्टली हम जैसे यूरिया डीएपी हम यूज़ करते हैं, इसको यूरिया को तो कभी कभी हम पानी में भी डाल देते हैं, डीएपी को भी, लेकिन इसको डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। ग्रैन्यूल्स शुड नॉट बी अप्लाइड टू फ्रोजन सॉइल और स्टीप स्लोप्स। द रिलेटिव लार्ज पार्टिकल साइज ऑफ द ग्रैन्यूल्स मिनिमाइजेस ड्रिप पोटेंशियल एंड रिड्यूस इनहेलेशन हजार्ड। इसको फ्रोजन सॉइल, जो सॉइल ठंडा हो, मतलब जिस सॉइल को, सॉइल में कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मतलब प्लाविंग नहीं हुआ है, एकदम सॉइल एकदम स्टील है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, सॉइल में कुछ भी नहीं हुआ है, प्लाविंग नहीं हुआ है, क्रॉप नहीं हुआ है, उस सॉइल में हम नहीं डालते। और स्टीप स्लोप, जो स्लोपी सॉइल है, वहाँ पे नहीं डालते, क्योंकि ग्रैन्युलस पार्टिकल ना वो इस तरह से स्लोप देकर नीचे आ जाएगा। After application, the active ingredient is slowly released. Rainfall और watering usually is needed to active the product. तो क्या होता है, इंग्रेडिएंट डालने के बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सॉइल के कांटेक्ट में आकर, और जो जब रेन होता है या फिर हम इरिगेशन करते हैं तब वो पानी के साथ आकर डिजल हो जाता है, और धीरे धीरे उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो रिलीज होता है। उसके बाद ग्रैनुलर फॉर्मुलेशंस आर मोस्टली यूज्ड टू अप्लाई केमिकल्स टू द सॉइल टू कंट्रोल वीड्स, कंट्रोल के लिए उसको यूज़ किया जाता है, निमाटोड्स कंट्रोल के लिए, और सॉइल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ग्रैन्यूल्स को यूज़ किया जाता है। ग्रैनुल फॉर्मुलेशंस आर यूज्ड टू डिलीवर सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स व्हिच आर टेकन अप बाय प्लांट रूट्स। प्लांट रूट के द्वारा धीरे धीरे अपने अंदर लेता है, ठीक है। दे ऑल्सो आर यूज्ड इन aquatic solutions टू कंट्रोल मॉस्किटो लार्वा एंड aquatic weeds। जब जो पॉन्ड होती है, रिवर होती है, उस सब पॉन्ड में पर्टिकुलरली मैक्सिमम जगह में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो aquatic weeds होते हैं, aquatic मॉस्किटो लार्वा होते हैं, वहाँ पे उसको मारने के लिए भी ग्रैनुलर फॉर्म पेस्टिसाइड की यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए ग्रैनुलर किस फॉर्म में होता है, ये है कार्बोफ्यूरन ग्रैनुल्स,
कार्बोफ्यूरन आता है ग्रानुलर फॉर्म में, ये भी एक ग्रानुलर फॉर्म है। ये रेडी टू यूज है, इजी टू अप्लाई होता है। इसका एडवांटेज बोल रही हूँ मैं, ठीक है। विल फॉल थ्रू डेंस फोलिएज, ठीक है। मिनिमाइज द ड्रिफ्ट पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। रिड्यूस इनहेलेशन एंड डर्मल हैजर्ड, देखिए ये गर्नल फॉर्म में है, इसको हम अगर इनहेल करेंगे मतलब ये डालने के वक्त अगर कोई भी इसका जो स्मेल होता है, स्मेल हमारे नाक के थ्रू जाता है अंदर, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हैजर्ड नहीं होता इतना ज़्यादा। और सिंपल एप्लीकेशन इक्विपमेंट भी इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जैसे कि स्प्रे टैंक हो गया, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हम हाथों में उसे डाल के हाथ से ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है। डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड फोलिएज यूज है, हम फोलिएज में नहीं डाल सकते, मतलब पत्ते पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत हेवी होता है पत्ते के हिसाब से और गिर जाता है नीचे। नीड्स टू मॉइस्चर टू एक्टिव इट्स एक्शन, इसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। जब डालने के बाद थोड़ा पानी अगर नहीं देंगे तो वो डिजल्व नहीं होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज नहीं होगा। इसका बल्क क्वांटिटी नेसेसरी होता है। नॉर्मल हम जो लिक्विड फॉर्मुलेशन थोड़ा सा स्प्रे कर देने से काम चल जाता है, लेकिन इसके लिए हमें बल्क क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होती है इसके वजह से, मतलब आप छोटे से लिक्विड फॉर्मुलेशन क्या है, आप छोटे से डब्बा पे किसी पे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी क्रॉप हेक्टर लैंड में है और आपको ग्रैन्यूल्स की ज़रूरत है, तो उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसकी वजह से लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैन बी हार्मफुल टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म सच एज बार्ड्स, अगर हम बाढ़ के बात करें, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, बाढ़ कई बार आते हैं फील्ड में, वो थोड़ा कैटरपिलर और कुछ इंसेक्ट को खाने के लिए आता है, तो आने के लिए आते हैं, तो उनको भी हार्मफुल हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली अराउंड ऑब्स्टेकल्स, मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, मतलब वो तो स्प्रेड जो होगा थोड़ा यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होगा, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है अदर लिक्विड फॉर्मुलेशंस की तरह, ठीक है। तो सेकंड जो बात है, सेकंड जो कैटेगरी है वो है पेलेट्स। पेलेट्स भी एक रेडी टू यूज़ फॉर्म है और ये सिमिलर टू ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल की तरह ही होते हैं, बट द मैन्युफैक्चर इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंटली, सॉरी मेरा जो पेन है ना थोड़ा मतलब ये भी डिफरेंटली चलता है, एक जगह पे डालती हूँ एक जगह पे आता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बट अदर मैन्युफैक्चर इज़ डिफरेंट, डिफरेंट तरीके से मैन्युफैक्चर होता है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा किस तरह से पेलेट के फॉर्म में आते हैं, बैटरी छोटा बैटरी की तरह दिखते हैं वो। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज कंबाइंड विथ इनर्ट मटेरियल्स टू फॉर्म ए स्लरी। देखिए यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं इसको इनर्ट मटेरियल के साथ कंबाइन किया जाता है और एक स्लरी किया जाता है, एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। स्लरी मतलब ये जो लिक्विड फॉर्म में, दिस स्लरी इज देन एक्सट्रूडेड अंडर प्रेशर थ्रू ए डाई, इसको एक प्रेशर दे के इसको एक डाई के माध्यम में डाला जाता है एंड कट एट डिजायर्ड लेंथ, और उसके बाद एक सॉलिड फॉर्म में जब वो हो जाता है उसको एक डिजायर्ड लेंथ, जितना लेंथ चाहिए होता है यूनिफॉर्म लेंथ में काट दिया जाता है to produce a particle that is relatively uniform in size and shape but is much larger than a granule. ग्रैन्यूल से थोड़ा बड़ा होता है इसका पार्टिकल साइज जो होता है। पिलेट्स आर सिमिलर टू ग्रैन्यूल्स एज दे आर रेडी टू यूज, ये भी रेडी टू यूज होते हैं ग्रैन्यूल्स की तरह। आर अप्लाइड इन ड्राई फॉर्म, इसको भी ड्राई फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। पिलेट्स कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ग्रैन्यूल में हमने कितना पढ़ा था 1 to 15%, तो इसमें जो है 10 to 20%, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। कंबाइंड विथ इनर्ट कैरियर, ठीक है। पेलेटेड फॉर्मुलेशंस में बी अप्लाइड थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसको भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। अंडर यूज फॉर, इसको भी सॉइल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। While drift is not a problem with this formulation, pellets should not be applied to frozen soil, steep slopes. इसको भी सेम चीज़ बोल रहे हैं, मतलब इसका जो फ्रोजन सॉइल में यूज़ नहीं करना, स्लोपी सॉइल्स में यूज़ नहीं करना है, मतलब जो रूट के आसपास भी यूज़ नहीं करना। देखिए जब रूट जहाँ पे होता है उसके आसपास नहीं, क्योंकि मे बी शायद हाई डिग्री ऑफ एप्लीकेटर सेफ्टी, पिलेट्स प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एप्लीकेटर सेफ्टी, मतलब ये एप्लीकेटर जो होता है, जो स्प्रे टैंक होते हैं या फिर जिसमें हम पिलेट को यूज़ करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, कुछ सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं होता।
तो ये उसको ये बोला जाता है रूट के आसपास इसको नहीं डालना है, क्योंकि मे बी ये हार्म बहुत पहुंचा सकता है। एडवांटेज क्या है, ये रेडी टू यूज है, हैंड में इजीली इसको अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेटर जो यूज़ किया जाता है, इसको एप्लीकेटर hazard कुछ नहीं होता, मिनिमम ड्रिफ्ट पोटेंशियल है एंड इफेक्टिव स्पॉट ट्रीटमेंट मेथड। स्पॉट ट्रीटमेंट जो जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप डालोगे तो ये इफेक्टिवनेस दिखाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि 10 to 20% इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट थोड़ा ज़्यादा होते हैं ग्रैन्यूल से। इसका बल्क क्वांटिटीज नेसेसरी होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रैन्यूल्स में सेम कंडीशन है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम दिखाता है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डस्ट फॉर्मुलेशन। डस्ट फॉर्मुलेशन देख सकते हैं, मालाथियन आता है डस्ट में, सेविन आता है डस्ट में, ठीक है। ये सब चीज़ें इस पाउडर फॉर्म में आता है। मोस्ट डस्ट फॉर्मुलेशंस आर रेडी टू यूज़, ये भी रेडी टू यूज होते हैं एंड इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ये लो परसेंटेज होता है, लेस देन 10% होता है, ठीक है। प्लस ए वेरी फाइन ड्राई इनर्ट कैरियर, जो कैरियर होते हैं वो ड्राई होता है और फाइन होता है, जैसे कि टैक फॉर्म में होते हैं, हम जो पाउडर पॉन्ड्स पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं मुंह में, उस तरह की होता है, या फिर चौक की तरह होता है, जो चौक हम लिखते हैं वो बोर्ड में, क्ले की तरह होता है, नॉट हॉल्स की तरह होता है, या फिर वोल्केनिक आस की तरह होता है। जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उसमें जो आस वगैरह निकलते हैं उसके तरह होते हैं। डस्ट आर ऑलवेज, मतलब ये इनर्ट मटेरियल की तरफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डस्ट आर ऑलवेज यूज्ड ड्राई एंड कैन इजीली ड्रिप टू नॉन टारगेट साइट्स। ये क्या होता है, इसको हम ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं, और ये नॉन टारगेट साइट जो होते हैं, डस्ट अगर हम कोई भी जगह पे फील्ड में अगर पेस्ट अटैक हुआ है हम अगर डालते हैं, तो ये जहाँ पे पेस्ट अटैक नहीं हुआ है उस जगह पे भी जा सकता है, उड़ के जा सकता है, या फिर कैरियर फॉर्म में किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है। देयर इज यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट, इसी वजह से इसको सीड ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जो फंजीसाइड मालाथियन का कार्बाप्यूरन हम जो यूज़ करते हैं सीड में गुला के उसको सुखा के फिर से, और उसके बाद हम सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं या फिर सीड ड्रिलिंग करते हैं, उससे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं इसी वजह से। एंड समटाइम्स फॉर एग्रीकल्चरल और होम गार्डनिंग एप्लीकेशन, होम गार्डनिंग एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चरल पर्पजेस पे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स डस्ट फॉर्मुलेशंस आर यूज्ड इन क्रैक्स एंड सर्विसेज एंड फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट टू कंट्रोल इंसेक्ट। इसको कॉकरोचेस एंड्स ये सब के यूज़ में भी यूज होता है, जैसे ग्रामाक्सिन आप लोग बहुत सारे लोग घर में यूज़ किए होंगे, आंट के लिए, कॉकरोचेस के लिए, जो टर्माइट होते हैं उनके लिए ये सब काम देता है। एडवांटेज क्या होता है, ये भी रेडी टू यूज है एंड विथ नो मिक्सिंग, इफेक्टिव वेयर मॉइस्चर फ्रॉम ए स्प्रे माइट कॉज डैमेज। जहाँ पे इफेक्टिव वेयर मॉइस्चर फ्रॉम ए स्प्रे माइट कॉज डैमेज, जहाँ पे मॉइस्चर होके स्प्रे डैमेज हो चुका है उस जगह पे भी ये इफेक्टिव काम देता है। ये सिंपल इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए, कोई बहुत ही मतलब लग्जरियस या फिर बहुत ही कॉस्टली चीज़ें इसके लिए नहीं चाहिए। ये इफेक्टिव इन हार्ड टू रीच इंडोर एरियाज, इंडोर एरिया में हाउस वगैरह हो गया या फिर बहुत अपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे जहाँ पे पहुँचना, मतलब जहाँ पे रीच करना पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इजीली ड्रिफ्ट ऑफ टारगेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन में जिस जगह पे पेस्ट नहीं है वहाँ पे भी ये जा सकता है, गिर सकता है। रेसिड्यू इजीली मूव्ड ऑफ टारगेट बाय एयर मूवमेंट और बाय वाटर। देखिए हम अगर आप थोड़ा एग्जांपल मान के चलिए, ग्रामाक्सिन, ग्रामाक्सिन को आप अगर घर में किसी भी जगह पे डाला है, ठीक है, वहाँ पे आंट वगैरह के लिए या फिर कॉकरोचेस के लिए, अगर देखिए वहाँ पे आप फैन लगा दिए या फिर पवन मतलब एयर जोर से फ्लो हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे वो उड़ के और कोई जगह पे जा सकता है, या फिर कहीं पे पानी वहाँ पे स्पिल होता है और पानी में वो बह के और एक जगह पे जा सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। ये आई इरिटेट कर सकता है, नोज थ्रोट स्किन को इरिटेट कर सकता है। विल नॉट स्टिक टू टारगेट सरफेस, टारगेट सरफेस में ये स्टिक होके नहीं रहता, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, और क्लॉगिंग लॉम्पिंग कर सकता है, डिफिकल्ट टू गेट इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है बेड फॉर्मुलेशन। बेड फॉर्मुलेशन क्या है, आपने देखा होगा जो घर में कॉकरोचेस होते हैं या फिर यार्ड वगैरह होते हैं,
उनको मारने के लिए इस तरह की फॉर्मुलेशंस की यूज़ होते हैं, जिसको हम फूड में डाल देते हैं या फिर बिस्कुट फॉर्म में आके रख देते हैं, तो उसको खा के जो टारगेट होते हैं वो मर जाता है। For bait formulation is an active ingredient mixed with food और another attractive substances। ये जो होते हैं 100% एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, इसको हमें मिलाना पड़ता है फूड के साथ या फिर कुछ अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस हो गया जो हम जो टारगेट पेस्ट होते हैं उनका जो फेवरेट फूड होते हैं उसमें मिलाकर देते हैं। द बेट आइदर अट्रैक्ट्स द पेस्ट, ठीक है, और इज प्लेस्ड वेयर द पेस्ट विल फाइंड इट। वो पेस्ट जहाँ पे आता है रेगुलर उस जगह पे रखा दिया जाता है या फिर ये जहाँ पे रखा जाता है उनके अट्रैक्टिव फूड के साथ वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है पेस्ट को। Pests are killed by eating the bait that contains the pesticide. The amount of effective ingredient is most based formulation is quite low, usually less than 5%। इसमें बोलते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं मोस्ट बेट में वो लेस देन 5% होते हैं, मतलब ये इतना हार्मफुल नहीं होता ह्यूमन के लिए पर्टिकुलरली। बेट्स आर यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग्स टू कंट्रोल, एंट को कंट्रोल के लिए, क्रॉकरोचेस लिखा है, सॉरी ये कॉकरोचेस होगा। फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अदर इंसेक्ट्स आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा बेट फॉर्म में आता है जिसको हम हाउस फ्लाई होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। रोडेंट्स को, इंसेक्ट्स को, इस तरह की जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। दे समटाइम्स आर यूज टू कंट्रोल, स्नेल को कंट्रोल करने के लिए, स्लॉग, इंसेक्ट्स सच एज एंट्स एंड टर्माइट्स, ठीक है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए बेट की यूज होती है। Their main use is for control of vertebrate pests such as rodents, other mammals and birds। जो ओरियाट कैटेगरी के होते हैं, जो पेस्ट बड़े बड़े पेस्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेज सेम एडवांटेज है, ये रेडी टू यूज है। एंटर एरिया नीड नॉट बी कवर्ड बिकॉज पेस्ट गोज टू बेट, मतलब हमें बहुत सारे जगह पे इसको डालना नहीं होता, इसको जहाँ पे भी डाल दो इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होके आके खा के मर जाता है। तो कंट्रोल पेस्ट दैट मूव इन एंड आउट एन एरिया, मतलब घर पे बाहर पे जहाँ पे भी आप रह सकते हो ये काम देता है। डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रन एंड पेट्स, जो पेट्स होते हैं घर में कुत्ता बिल्ली इस वो भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब उनको भी और बच्चों को तो हर एक चीज़ में अट्रैक्टिवनेस दिखता है, हर एक चीज़ में वो चले जाते हैं एक्सप्लोर करने क्या है ये, तो ये चिल्ड्रन को भी हार्म पहुंचा सकता है। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी मार सकता है, नॉन टारगेट को भी मार सकता है। पेस्ट में प्रीफर द क्रॉप एंड अदर फूड देन द बेट। कभी कभी क्या होता है पेस्ट रेजिस्टेंट जब हो जाता है वो बेट को छोड़ के ना बाहर उनके जो चीज़ें होते हैं वो खा लेते हैं। डेड वर्टिब्रेट पेस्ट में कॉज आउटडोर प्रॉब्लम्स। अगर डेड जो रोडेंट होते हैं धर मान के चलो चूहा खा के मर गया और बाहर कहीं जाके गिर गया, तो बाहर जाकर अगर वो मरेगा तो बहुत ही बदबू आता है या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो पेस्ट वाला उसको अगर और कोई बिल्ली कुत्ते खाएंगे तो बाढ़ खाएंगे तो उनको भी तबीयत में ख़राब हो सकते हैं, उनके बैड इम्पैक्ट हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बात बोल रहे हैं, ये इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एक दो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो 5 जो कैटेगरी होता है वो होता है पेस्ट, जेल के फॉर्म, पेस्ट के फॉर्म में, जेल फॉर्म में एंड अदर इंजेक्टेबल बेट। इंजेक्टेबल बेट मतलब इस तरह की देखिए गॉन की तरह आता है जिसको हम और कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट एंड जेल्स आर मेनली यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री फॉर आंट के लिए, आंट और कॉकरोचेस के लिए इस तरह की कैटेगरी यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेटेड एज पेस्ट एंड जेल्स आर यूज्ड इन कॉकरोच कंट्रोल, ठीक है। दे आर डिजाइन टू बी इंजेक्टेड और प्लेस्ड इनसाइड स्मॉल क्रैक्स और सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स वेयर इंसेक्ट टेंड टू हाइड और ट्रैवल। आप देख सकते हैं, आप आपने देखा होगा जो होल होते हैं बिल्डिंग में, वॉल में, जिस तरह की वॉल या फिर दरवाजे की साइड में जो होल्स वगैरह होते हैं, रास्ते होते हैं, वहाँ पे एंट्स बहुत गुजरते हैं उस रास्ते पे और कॉकरोचेस भी होते हैं। तो वहाँ पे हम ड्राई फॉर्मुलेशंस या फिर ग्रैनुलर फॉर्मुलेशंस या फिर पाउडर फॉर्म में कुछ वहाँ पे डालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस जगह पे एंट और कॉकरोचेस को जो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह की जेल और पेस्ट और ये जो इंजेक्टेबल बेट गन से उसको यूज़ करके हम वहाँ पे इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हैं जहाँ पे बेट्स एंड कॉकरोचेस कंट्रोल हो जाएंगे। 2 बेसिक टाइप ऑफ टूल्स आर यूज टू अप्लाई पेस्ट एंड जेल्स। क्या क्या टाइप्स यूज होते हैं?
स्प्रिंजेस और बेड गन्स। ये बेड गन्स और स्प्रिंजेस इस तरह की ये होता है स्प्रिंजेस, मतलब सिरिंज की तरह वो दिखते हैं, इस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर गन की तरह। द एप्लीकेटर फोर्सेस द बेड आउट ऑफ द टिप ऑफ द डिवाइस बाय अप्लाइंग प्रेशर टू ए प्लंगर एंड ट्रिगर। ये प्रेशर देने से ये बाहर निकलता है। तो जो ड्राई सॉलिड फॉर्मुलेशंस होते हैं उनका एडवांटेज क्या होता है, ये ओडरलेस होते हैं, नो वेपर्स, वेपर्स नहीं होते, टॉक्सिसिटी भी उनकी लो होती है। ये टॉक्सिसिटी लो होती है ह्यूमन के लिए। एंड पेट एक्सपोजर, अगर घर में कोई पेट होते हैं, डगी हो गया, बिल्ली हो गया, तो ये सब के लिए भी इतना टॉक्सिसिटी वो नहीं होते। एक्यूरेट इन प्लेसमेंट होते हैं, जिस जगह पे हम टारगेट होते हैं उस जगह पे हम डायरेक्टली एक्यूरेटली हम इसको यूज़ कर पाते हैं। प्लेस्ड इन इंसेक्ट हार्बोरेज फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, कंटामिनेटेड विथ डेड पेस्ट जो होते हैं, रोडेंट हो गया, कॉकरोच हो गया, वो कंटामिनेट कर सकते हैं अदर जगह को। जेल्स कैन रॉन एंड ड्रिप ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया वो जेल्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे निकल सकते हैं, या फिर और कोई जगह को ड्रिप कर सकते हैं, और कोई जगह जगह पे वो गिर सकते हैं। मेस्टेन पोरस सरफेस, अगर सरफेस थोड़ा पोरस हो तो वहाँ पे स्टेन कर सकते हैं, मतलब दाग धब्बे लगा सकते हैं, मतलब दाग हो सकते हैं वहाँ पे। रिपीटिंग कॉजेस इनसाइड बिल्डअप, ठीक है, रिपीटिंग कॉजेस ऑन साइट बिल्डअप, ये सब ऑन साइट बिल्डअप में डिसएडवांटेज, ये एक डिसएडवांटेज होता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है 6 नंबर की, वो है वेटेबल पाउडर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WP और WP बोलते हैं। ये एक ड्राई फॉर्म है और फाइनली ग्राउंडेड फॉर्मुलेशन है, पाउडर फॉर्म में ये मिलता है। वेटेबल पाउडर मतलब इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये डस्ट लाइक दिखते हैं। इसको पर्टिकुलरली वाटर में घुलाकर मिलाकर एक सस्पेंशन तैयार किया जाता है बिफोर एप्लीकेशन। स्प्रेयर में डालने से पहले इसको पानी में मिलाकर एक सस्पेंशन बनाकर फिर उसको यूज़ किया जाता है। वेटेबल पाउडर्स ये 5 to 95% उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, पर्टिकुलरली 50% से ज़्यादा तो मैक्सिमम होते हैं। ये जो होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो इसको ये एक सस्पेंशन तैयार करते हैं, मतलब इसको अगर हम पानी में डालते हैं वो एक सस्पेंशन हो जाता है रादर देन ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, अगर आप चीनी को पानी में डाल देते हैं वो एक सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो भी जो पानी होता है और चीनी होता है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छी तरह से मिल जाते हैं कि किसी को हम अलग नहीं कर पाते। लेकिन सस्पेंशन मतलब जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो पानी में इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं और दिखाई देता है कि पानी में ही घुल रहे हैं, तो इसको अलग किया जा सकता है अच्छी तरीके से। दे सेटल आउट क्विकली अनलेस कंस्टेंटली एजिटेटेड टू कीप देम सस्पेंडेड। ये एक अच्छा सस्पेंशन है, इसको बार बार हमें सेक नहीं करना पड़ता, एजिटेशन ज़्यादा देना नहीं पड़ता। दे कैन बी यूज्ड फॉर मोस्ट पेस्ट प्रॉब्लम्स एंड इन मोस्ट टाइप ऑफ स्प्रे इक्विपमेंट वेयर एजिटेशन इज पॉसिबल। मतलब नहीं, और एक बात है, सेटल आउट क्विकली अनलेस कंस्टेंटली एजिटेटेड टू कीप देम सस्पेंडेड। उसको थोड़ा एजिटेशन की ज़रूरत होती है, सेक करना अच्छी तरीके से ज़रूरत होती है, इसलिए जो पेस्ट प्रॉब्लम होते हैं उसमें अगर हम स्प्रेयर टैंक में डालते हैं तो इस तरह के स्प्रेयर टैंक में डालते हैं जिस स्प्रेयर में एजिटेशन हम अच्छी तरह से कर पाए। एडवांटेज क्या है, ये इजी टू स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट हैंडल में ये इजी होते हैं, लेस लाइकली देन इसीज जो कंसनट्रेट होते हैं लिक्विड फॉर्म में उससे, एंड अदर पेट्रोलियम बेस्ड पेस्टिसाइड टू कॉज अनवांटेड हार्म टू ट्रीटेड प्लांट्स एनिमल्स और सरफेस। जो एमल्सिफायर कंसनट्रेट होते हैं या फिर पेट्रोलियम बेस्ड पेस्टिसाइड होते हैं लिक्विड की तरह, उससे ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये इतना हार्म नहीं करते। इजीली मेजर्ड एंड मिक्स हो सकते हैं, इजीली इसको मेजर किया जा सकता है और मिक्स किया जाता है। ये आई या स्किन इरिटेशन इतना ज़्यादा नहीं करते। डिसएडवांटेज क्या है, इनहेलेशन हैजर्ड टू एप्लीकेटर व्हाइल मेजरिंग एंड मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड पाउडर। जब हम मिक्स कर रहे होंगे तब अगर इनहेल होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रिक्वायर्स गुड एंड कंस्टेंट एजिटेशन, मैंने मतलब यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से उसे सेक करना बहुत ज़रूरत है। स्प्रे टैंक में भी काफ़ी टाइम उसको सेक करना पड़ता है अच्छी तरीके से। अब्रेसिव टू मेनी टाइप ऑफ पॉम्स एंड नोजल्स कॉजिंग देम टू एयर आउट क्विकली।
मतलब जो स्प्रेयर में पंप वगैरह होता है, नोजल्स होता है, उसको भी वो हार्म पहुंचा सकता है काफ़ी टाइम। बहुत दिनों तक अगर यूज़ करते हैं तो वो अच्छी तरीके से उसे धोते नहीं हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अल्कालाइन वाटर जो होता है और हार्ड वाटर होता है, उसमें ये मिक्स होने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नोजल को कई बार क्लग कर सकता है एंड इसमें जो रेसिड्यू होते हैं, तो थोड़ा सरफेस में जो रेसिड्यू होता है वो थोड़ा विजिबल रेसिड्यूज दिखते हैं। ठीक है। जो 7 कैटेगरी का है वो है सॉल्युबल पाउडर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी और डब्ल्यूएसपी भी बोलते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन है ये वेटेबल पाउडर की तरह दिखते हैं। वेटेबल सॉल्युबल पाउडर्स भी उसके बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक डिफरेंस ये है वेटेबल पाउडर से कि ये जो वाटर में घुलते हैं ना, वो एकदम वो चीनी पानी की तरह जो होता है ना, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, वो उसी तरह से मिल जाते हैं। मतलब ये सस्पेंशन क्रिएट नहीं करते, वो एकदम ट्रू सोल्यूशन बन जाते हैं। मतलब ये मिलने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाते हैं और उसको अलग नहीं किया जा सकता वाटर से, इतने अच्छी तरह से वो मिल जाते हैं। इसके वजह से और एक फ़ायदा ये है, इसको बार बार हमें सेक करना नहीं पड़ता, एजिटेशन देना नहीं पड़ता, मिलाना नहीं पड़ता बार बार हमें यूज़ करने से पहले। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ये 15 to 95% होते हैं और मोर देन 50% होते हैं। इसका जो एडवांटेज होते हैं, वेटेबल पाउडर का जितना सारा एडवांटेज है, उस एडवांटेज के साथ इसका एडवांटेज भी मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसमें इतने ज़्यादा नहीं है वेटेबल पाउडर की तरह। बस इतना ही है कि इन्हेलेशन हैज़र्ड होता है। जब हम मिलाते हैं उसी वक्त थोड़ा इन्हेल अगर हम करते हैं तो थोड़ा इन्हेलेशन हैज़र्ड हो जाते हैं। और इसका और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो अवेलेबल फॉर्म है सॉल्युबल पाउडर का बहुत ही कम है, क्योंकि जितने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट लैब में प्रिपेयर किया जाता है वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसी वजह से इसका बहुत ही कम फॉर्मुलेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया सॉल्युबल पाउडर। तो 8th हो गया, 8 कैटेगरी, वो है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल, जिसको WDG बोलते हैं, और ड्राई फ्लोएबल्स DFB बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जो ग्रैन्यूल होता है लाइक ये वेटेबल पाउडर की तरह होता है, except instead of being dust like they are formulated as small easily measured granules। वेटेबल पाउडर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में नहीं होते, डस्ट लाइक फॉर्म में नहीं होते, ये होते हैं स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल के ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं। ठीक है। वाटर डिस्पोजेबल ग्रैन्यूल्स मस्ट बी मिक्स्ड विथ वाटर टू बी अप्लाइड। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको वाटर में ही मिलाना पड़ेगा, वाटर में ही डिस्पर्स होगा ये ग्रैन्यूल। इसके लिए इसी वजह से इसको ट्रंक में यूज़ करने से पहले हमें वाटर में अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। Once in water, the granules break apart into fine particles similar to wettable powders and form suspension। एक बार उसको अगर हम पानी में मिला देते हैं वो एक सस्पेंशन क्रिएट कर लेता है, लेकिन ये सॉल्युबल पाउडर की तरह ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनता, एक सस्पेंशन क्रिएट करता है और उसके बाद हमें उसको यूज़ करना होता है। WDG फॉर्मुलेशंस रिक्वायर कंस्टेंट एजिटेशन, इसको भी कंस्टेंट एजिटेशन करना पड़ता है और वाटर में सस्पेंड करने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें भी हाई होता है, particularly 90% के आसपास। Water dispersible granules share many of the same advantage and disadvantage of wettable powders। wettable powders के जितने सारे advantage disadvantage होते हैं इसका भी सेम होते हैं। More easily measured and mixed because of low dust they cause less inhalation hazard to the applicator। ये ग्रैन्युल फॉर्म में होते हैं पर्टिकुलरली। तो इसका एक एडवांटेज यही है कि इन्हेलेशन में कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे 9th कैटेगरी में हम पढ़ेंगे माइक्रो एनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स, जिसको M और ME बोलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन से देखते हैं किस तरह से काम करता है। और हियर लिक्विड और ड्राई पेस्टिसाइड पार्टिकल्स प्लेस्ड इन ए प्लास्टिक कोटिंग। मतलब देखिए इसका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इसको ना इतना छोटा होता है और इसको एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है। जब हमें इसको यूज़ करना होता है तब हम एक टैंक में पानी लेते हैं और इसको डाल देते हैं। ये प्लास्टिक इंग्रेडिएंट के साथ, कोटिंग के साथ ये पानी में जाता है। ठीक है। और उसको हम यूज़ करते हैं।
जैसे कि हम स्प्रेबल फॉर्मुलेशंस, हम जो जितने सारे फॉर्मुलेशंस को स्प्रे करते हैं उसी तरह के इसको इसको भी स्प्रे किया जाता है। ये इतना छोटा-छोटा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, पोलन ग्रेन के साइज़ में इसका साइज़ होता है, इतना छोटा-छोटा होता है। और स्प्रे करने के बाद तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो प्लास्टिक कोटिंग जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और इसके अंदर एक्टिव इंग्रीडिएंट निकल के क्या करते हैं, वो अपने काम करते हैं, वो पेस्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो इसका एडवांटेज क्या होता है, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हाई टॉक्सिक मटेरियल आर सेफर फॉर एप्लीकेटर टू मिक्स एंड अप्लाई। इसका अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है और ये एप्लीकेटर को इतना हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जहाँ से एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज नहीं हो पाती। लेकिन जब वो वाटर के साथ, वाटर में भी वो मिक्स नहीं होता, जब वो प्लांट में जाता है डायरेक्ट तो वहाँ पे कुछ देर के बाद वो ब्रेक डाउन करके वहाँ पे रिएक्शन करता है। तो इसी वजह से ये एप्लीकेटर में भी कोई हार्म नहीं पहुंचाता। स्लो रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोलॉन्गिंग इज इफेक्टिवनेस। तो ये धीरे धीरे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो निकलता है ये इसकी इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, बहुत देर तक ये काम करता है। और क्या होता है, द पेस्टिसाइड वोलाटाइलाइजेस मोर स्लोली, लेस इज लॉस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन साइट। मतलब ये वोलाटाइल भी बहुत, मतलब इतना वोलाटाइल नहीं होता जितने सारे लिक्विड फॉर्मुलेशन होते हैं, ये इतना वोलाटाइल भी नहीं होता। इसका मतलब ये बहुत देर तक भी काम करता है। एक इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो एनकैप्सुलेटेड मटेरियल होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो एक बार अगर पड़ता है एक पॉलन ग्रेन के ऊपर अगर गिर गया, तो बीज जो हनी बीज होते हैं वो अगर पॉलन ग्रेन में जाकर बैठते हैं और वो पॉलन ग्रेन को, इस माइक्रो एनकैप्सुलेटेड मटेरियल को क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन सोच के ले जाते हैं अपने हाइव्स में जहाँ पे उनके हनी वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद क्या होता है, तो ये धीरे धीरे वहाँ पे जो कोटिंग होता है वो गायब होता है, उससे एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट होता है और होके ये बीज को पॉइजनिंग करता है, बीज को भी ये धीरे धीरे मार देता है। तो ये वो पॉलिनेटर जो हमारे इतने बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनको भी कभी कभी मार देता है। तो इस तरह की ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट, डिसएडवांटेज इसको देखना होता है, मतलब एक डिसएडवांटेज हो गया इसका ये। यहाँ पे इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने मेंशन की है, जैसे कि यूजफुल, ये इसके बारे में सब कुछ लिखा है जो मैंने पढ़ाया था पिछले स्लाइड में। ये हाई टॉक्सिक मटेरियल है लेकिन यूजफुल है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिवनेस ये देता है, लो वोलाटाइज्ड होता है, रिड्यूस्ड इंजरी टू प्लांट, प्लांट की कुछ इंजरी को रिड्यूस करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्पेशल डिसएडवांटेज टू बीज, इसको हमने पढ़ाया अभी। कैप्सूल्स में ब्रेक मोर स्लोली इन सम वेदर कंडीशंस, मतलब कुछ वेदर कंडीशन अगर हो गया, मतलब अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, तो इसमें बहुत ही स्लोली ये काम करता है। कैन लीव हायर रेसिड्यू इफेक्ट, ठीक है, रेसिड्यू बहुत ज़्यादा छोड़ता है ये। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है वाटर सोल्यूबल पैकेट, जिसको WSP बोलते हैं, WSP भी बोलते हैं। ये जो होते हैं रिड्यूस मिक्सिंग एंड हैंडलिंग हैजर्ड्स। थोड़ा रुकिए, हाँ यहाँ पे उसका दिया है, दिस पैकेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, रिड्यूसेस मिक्सिंग एंड हैंडलिंग हैजर्ड टू टॉक्सिक पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड्स precise amount of wettable powder or soluble powder is packed in special plastic bags. After dropping into water, they dissolve and release their contents with water. ये क्या होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, उसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद ये डिजल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, देयर इज नो रिस्क ऑफ इनहेलेशन और कॉन्टैक्टिंग द पेस्टिसाइड। तो इसमें इनहेलेशन की कुछ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट वाटर में जाते हैं और डायरेक्टली वहाँ जाके डिजल्व हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल पैकेट्स रिड्यूस सम मिक्सिंग एंड हैंडलिंग हैजर्ड्स टू सम हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड। अगर कुछ हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड हो तो इसको हम डायरेक्टली विदाउट, मतलब हाथ लगाने से हम बच सकते हैं, हम डायरेक्टली उसको पानी में डाल सकते हैं और इसी वजह से हाईली टॉक्सिक मटेरियल से भी हमें कुछ हेल्थ हैजर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं रहती। मैन्युफैक्चरर्स पैकेज प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वेटेबल पाउडर, इसमें थोड़ा सा वेटेबल पाउडर होता है या फिर सॉल्युबल पाउडर फॉर्मुलेशंस होते हैं
छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में होते हैं, जैसे कि टी बैग्स वगैरह आता है उस तरह से ये आते हैं। इसको हम जब पानी में डाल देते हैं स्प्रे टैंक में, वो डीजल हो जाता है या फिर सस्पेंशन हो जाता है, और अपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो है वो धीरे धीरे पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने सॉलिड फॉर्मुलेशन कंप्लीट कर दिया। सॉलिड फॉर्मुलेशंस में 10 तरह की फॉर्मुलेशंस हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा अदर फॉर्मुलेशंस देखेंगे। इसके साथ हमारा जो फॉर्मुलेशंस की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैटिबिलिटी इशू क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, और मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी फिनिश करते हैं। अदर फॉर्मुलेशंस में हम पहले पढ़ेंगे फ्यूमिगेंट्स के बारे में। दीज आर पेस्टिसाइड विच फॉर्म ए गैस व्हेन अप्लाइड। आपने देखा होगा जो मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से इवनिंग टाइम में आते हैं एक टैंक में भर के गैस स्प्रे करने के लिए गैस फॉर्म में, तो वो हर तरह से घुल जाता है और वो मॉस्किटो भाग जाते हैं। तो उसी तरह से ये एक गैसियस फॉर्मुलेशन है। सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर लिक्विड पैकेज्ड अंडर प्रेशर। मतलब कुछ टैंक में क्या होता है, लिक्विड जैसे कि हम यूज़ करते हैं जो क्या बोलते हैं, हमारे जो ईंधन गैस आते हैं हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग गैस वो क्या होता है, लिक्विड को प्रेशराइज करके गैस फॉर्म में बनाया जाता है और वो बाहर निकलता है गैस फॉर्म में। उसी तरह से लिक्विड को प्रेशर करके एक टैंक में रखा जाता है, और ये और वोलेटाइल जो लिक्विड होते हैं, वोलेटाइलाइज्ड लिक्विड, ये पैकेज्ड होते हैं कंटेनर में और वो निकलते हैं गैस फॉर्म में। अदर्स आर सॉलिड दैट रिलीज गैस अंडर हाई ह्यूमिडिटी और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कभी कभी सॉलिड को भी प्रेशर दे के मतलब एक कंटेनर में डाल के रखते हैं और वो धीरे धीरे एक गैस फॉर्म में या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर में वो रिलीज होते हैं। यूज फॉर स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल और फूड ग्रेन स्टोरेज। फूड ग्रेन के स्टोरेज में या फिर स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज यही है कि ये टॉक्सिक टू वाइड रेंज ऑफ पेस्ट, बहुत सारे पेस्ट इसमें ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्मुलेशंस में हम इसको छोटे छोटे पैकेट में आता है। हम जो जितने सारे खाने की पैकेज्ड फूड आते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक बैग में पाउच के फॉर्म में रहते हैं, वो भी होते हैं फूमिगेंट्स, काम करते हैं, बहुत सारे पेस्ट को भी कंट्रोल करते हैं। ये क्रैक्स, सर्विसेज, वुड, पैक्ड एरियाज, ये सब जगह पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और सिंगल ट्रीटमेंट, एक बार ट्रीटमेंट करने से भी बहुत सारे मदद होते हैं, बहुत सारे पेस्ट मर जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टारगेट साइट मस्ट बी एनक्लोज्ड एंड कवर्ड टू प्रिवेंट एस्केपिंग गैस। मतलब ये उसी जगह पे काम करेंगे जिस जगह पे एनक्लोज्ड हो, मतलब पेस्ट अगर कोई एनक्लोज्ड जगह पे बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, डब्बे के अंदर या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे एयर ज़्यादातर वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है, उस जगह पे अगर पेस्ट हो तो ही ये उस जगह पे काम करते हैं, लेकिन वेंटिलेटर जगह में काम नहीं कर पाते। नॉन स्पेसिफिक हाई टॉक्सिक टू ह्यूमंस, ये ह्यूमन के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। ऑन रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूडिंग रेस्पिरेटर्स स्पेशली अप्रूव्ड टू यूज दिस फ्यूमिगेंट्स। इसको यूज करने के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव मेजर्स की जरूरत होती है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है वो है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स अट्रैक्टेंट्स लाइक फेरोमोन्स, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा होगा। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे फेरोमोन्स की बात बहुत आती है। और इसमें जो केमिकल फेरोमोन्स में यूज़ किया जाता है वो एक केमिकल होता है जो कि एनिमल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसको ये जो होता है ये बिहेवियरल पैटर्न में इन्फ्लुएंस करता है। मतलब देखिए एक जो फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, जो ट्रैप में हमें एक फीमेल लियोर की जो हार्मोन को यहाँ पे रखते हैं ताकि जो मेल मॉथ होते हैं, मेल जो होते हैं इंसेक्ट, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होके आता है और इस ट्रैप में गिर जाते हैं। तो इसी तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो बिहेवियरल पैटर्न है इंसेक्ट की, इसको इन्फ्लुएंस करता है। इसमें शुगर रहता है, प्रोटीन रहता है, सिरप रहता है, ईस्ट रहता है और टोटिंग मीट आर द मेन अट्रैक्टेंट्स दीज आर यूज्ड इन स्टिकी ट्रैप्स एंड बैग्स, ठीक है। ट्रैप्स और बैग्स में इस तरह की मटेरियल यूज किया जाता है। ऑल्सो कैन बी कंबाइंड विथ पेस्टिसाइड एंड स्प्रेड, ये स्प्रे में भी यूज किया जाता है लेकिन बहुत ही कम यूज किया जाता है। उसके बाद एक आता है इनप्रेग्नेंट्स। इनप्रेग्नेंट्स क्या होता है, फॉर्मुलेशंस में इनप्रेग्नेंट फर्टिलाइजर्स एंड अदर मटेरियल्स विद पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के साथ हम
फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड को इम्प्रेग्नेट करते हैं, मतलब वहाँ पे मिलाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद स्प्रे किया जाता है। सम मटेरियल्स आर इम्प्रेग्नेंट सच एज अलाउ द पेस्टिसाइड टू इवापोरेट ओवर टाइम सो दैट वेपर्स कंट्रोल द पेस्ट। कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजर के साथ इसको मिलाया जाता है ताकि अगर वो वेपर करे, कुछ देर के बाद ये वेपर करे, जो जो वेपर के साथ इंसेक्ट कंट्रोल होगा। ठीक है। These products include pet collars, livestock, adhesive tape and plastic paste strips, paints, wood finishes have pesticide। इस तरह की चीज़ों में भी पेस्टिसाइड लगाते हैं ताकि मतलब इस तरह की फॉर्म में भी पेस्टिसाइड आते हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, फ्लाई ट्रैप, अट्रैक्टेंट्स, ऑक्टेनॉल, जापानीज बिटल, ये सब के लिए इस तरह की चीज़ें आते हैं। देखिए, जो अट्रैक्टेंट के बारे में बात कर रही थी, येलो स्टिकी ट्रैप इस तरह से लगता है, यहाँ पे मॉथ आकर लग जाते हैं, जो पेस्ट आकर लग जाते हैं और फिर से उड़ नहीं पाते। केमिकल अट्रैक्टेंट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप ये है। फ्लाई ट्रैप इस तरह से होता है, मॉस्किटो ट्रैप होता है, इंसेक्ट लियोर ट्रैप होता है, वास्प ट्रैप होता है, इस तरह से सब होते हैं। फिर एक कैटेगरी होते हैं रिपेलेंट्स। रिपेलेंट्स क्या होता है, रिपेल करेंगे, मतलब वेरियस टाइप ऑफ रिपेलेंट्स आर प्रेजेंट इन एरोसोल में होते हैं, एरोसोल फॉर्म में या फिर लोशन फॉर्मुलेशन में होते हैं। जिस तरह से हम मस्क्यूटो रिपेलेंट लगाते हैं सोने से पहले किड के हाथों पैर में, वहाँ पे मस्क्यूटो आकर रिपेल होके चले जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट फोलिएज में अप्लाई होता है पर्टिकुलरली एडेड इन, और कभी कभी वाटर के साथ इसको ऐड करके स्प्रे भी किया जाता है। ठीक है, फिर होता है एनिमल सिस्टमिक्स। दिस पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम फ्लीज एंड अदर ब्लड फीडिंग इंसेक्ट। इसको ब्लड फीडिंग इंसेक्ट या फिर वर्म जितने सारे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इनसे बचाने के लिए एनिमल सिस्टमेटिक को यूज किया जाता है। ये पेस्टिसाइड्स आर अब्जॉर्ब्ड एंड मूव्ड इनटू एनिमल्स, एंटर इनटू एनिमल टिश्यू आफ्टर बीइंग अप्लाइड। ये अप्लाई करने के बाद एनिमल टिश्यू में ऑब्जर्व हो जाते हैं और एनिमल सिस्टम में ऑब्जर्व हो जाते हैं। ओरल एप्लीकेशन इंक्लूड फूड एडिटिव्स एंड कैप्सूल्स। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस इन्वॉल्व स्प्रे एंड डस्ट। इसका ओरल एप्लीकेशन भी मिलता है और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मिलता है। फूड एडिटिव के साथ इसको मिलाकर या फिर कैप्सूल फॉर्म में आप इनटेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा, इसको क्यों लेना है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए जितने सारे कॉइल्स यूज़ किया जाता है, फिर इस तरह की इस तरह के फ्लास्क कार्ड यूज़ किया जाता है और जेल फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में ये सब होते हैं। तो दोस्तों, हमारे हर एक फॉर्मुलेशंस, मतलब जो फॉर्मुलेशंस के चैप्टर ख़त्म होते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। ऑल फॉर्मुलेशंस विल कंटेन सम, हर एक फॉर्मुलेशंस कुछ तरह की इनर्ट और फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं एज डाइल्यूएंट, मतलब उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको मतलब अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमें कुछ इनर्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो हमने पता है। द पेस्टिसाइड इज मिक्सड विद डाइल्यूएंट टू ए डिजायर्ड लेवल। उसको मिलाकर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में पेस्टिसाइड को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम एक डिजायर्ड लेवल तक लाते हैं और उसके बाद कुछ एडजुवेंट्स उसमें ऐड किया जाता है ताकि अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन कर सके। डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमें जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो मेंटेन हो सके और स्टेबलाइज हो सके प्रोडक्ट। तो बिसाइड्स हम कलरिंग डाई भी उसके साथ मिलाते हैं, कभी कभी कुछ कलरिंग डाई की भी जो ज़रूरत भी होती है। तो हमने यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि किस तरह के फॉर्मुलेशंस में किस तरह के डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है। जैसे कि एमल्सिफायर कंसनट्रेट में हम आरोमैक्स, जाइलिन, सॉल्वेंट, CX, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटानॉल, ये सब यूज़ करते हैं। सॉल्युबल लिक्विड में हम इस तरह के कुछ डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर्स में चाइना क्ले यूज़ करते हैं। ग्रैन्यूल्स हम बेंटोनाइट, कोर्स सैंड यूज़ करते हैं। डस्टिंग पाउडर में सोप स्टोन, टाक, ये सब यूज़ करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हो। लास्ट जो स्लाइड है, इसमें हमने और कुछ दिया है एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि इन सॉलिड फॉर्मुलेशन, जो सॉलिड फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें कुछ स्टेबलाइजर्स की भी ज़रूरत होती है जो कि एनहांस करती है उसकी स्टेबिलिटी को, और एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो स्टेबिलिटी होती है और सेल्फ लाइफ होती है उसको यूज़ मतलब एनहांस करता है स्टेबलाइजर। सब केमिकल स्टेबलाइजर्स जो यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली सॉलिड फॉर्मुलेशन में, जो होते हैं ग्लाइकोल, यूरिया, हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन, क्लोरोहाइड्रीन, ये बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में होते हैं पर्टिकुलरली। अपार्ट फ्रॉम स्टेबलाइजर से भी, स्टेबलाइजर के साथ भी कुछ अदर सब्सटेंस भी यूज़ करा जाते हैं सेल्फ लाइफ के लिए, जैसे कि रोजिन हो गया,
ये कोटेड ग्रैन्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, कोटिंग पर्पजेज़ के लिए। कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज हो गया जो कि वेटेबल पाउडर में यूज होता है टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट यूज़ किया जाता है वेटेबल पाउडर में, एंटी केकिंग एजेंट ना हो, मतलब एक केक के तरह ये फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिंक ऑक्साइड, लैम्प बैक, काओलिन, ये सब यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर में, एंटी बॉलिंग एजेंट के लिए, मतलब बॉल फॉर्मेशन ना हो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। डाई कलरिंग मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है? वार्निंग एजेंट इंडिकेटर के लिए। हमने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी में, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, ये सब इंडिकेशन देने के लिए डाई और कलरिंग मैटर यूज़ किया जाता है। गम रेजिन्स यूज किया जाता है बाइंडर के लिए, मतलब अच्छे से बाइंड हो जाए डायलुएंट के साथ ग्रानुल का, इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये सारा हो गया आपका फॉर्मुलेशंस का कंप्लीट। आप, मुझे लगता है मैंने बहुत ही कंप्लीट तरीके से, अच्छी तरीके से डिटेल में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट जो आता आएगा वो आएगा कंपैटिबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी एंड मोड ऑफ एक्शन। इसके लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड बाय बाय।